नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, एनटीपीसी ग्रुप डी को हो, या बैंक का हो, या एसएससी का हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। Which one of the following was the newspaper of Annie Besant? एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? तो ऑप्शन है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। दोस्तों इसका सही आंसर है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने पब्लिश किया था। हिंदू को पब्लिश किया था 1778 में अराउंड सुब्रमण्यम अय्यर ने। इंडियन एक्सप्रेस को रामनाथ गोयनका ने। टाइम्स ऑफ इंडिया को बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने पब्लिश किया था। तो सही आंसर था न्यू इंडिया। नेक्स्ट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर है सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इनका नाम था। और अबुल कलाम के बारे में क्या फैक्ट हो सकता है? अबुल कलाम का के डेट ऑफ बर्थ को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे होता है 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है, जो अबुल कलाम आज़ाद के टाइम डेट ऑफ बर्थ के टाइम मनाते हैं। नंबर थर्ड इज द होम रूल लीग वेयर फॉर्म ड्यूरिंग। होम रूल लीग कब फॉर्म हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ऑप्शन से क्या ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 to 18 में, 1940 to 18 में। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था। होम रूल लीग के संस्थापक इंडिया में कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन क्या हो सकता है इसका ऑप्शन तो ठीक है, फर्स्ट होगा। 1916 में हुआ था तो इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार इज राइट आंसर। और इसके बारे में फैक्ट क्या है कि होम रूल लीग के लीडर इंडिया में थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट आश्रम अड़ियर आश्रम में स्थापना की थी साउथ में, मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक पुणे में। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम के तौर पर हम जानते हैं लाल, बाल और पाल को। पाल हो गए बिपिन चंद्र पाल हो गए बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय को लाल कहते हैं, जैसे लोकमान्य तिलक बाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष एक और लाल, बाल, पाल और घोष आते हैं। लाल, बाल, पाल और घोष इनके लीडर रहते हैं एक्सट्रीमिस्ट के। तो लाल ये हो गए लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष ये हो ही चुके हैं लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक। तो बचे कौन? एओ ह्यूम इज द राइट आंसर, जो कि एक्सट्रीमिस्ट के लीडर नहीं थे। दोस्तों द फिफ्थ क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाई इन इट्स प्रोविजन फॉर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का क्या प्रोविजन था? उनका मेन प्रोविजन ये था कि इंडियंस को भी कुछ अधिकार दे दी जाएंगे। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला ट्रांसफ़र था, दूसरा रिवर्स सब्जेक्ट में आते थे रेलवे, डिफेंस और बाकी फाइनेंस सेक्टर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ रिजर्व के अंदर आते थे, जो कि अंग्रेजों का अधिकार था। और ट्रांसफ़र में कुछ जैसे एजुकेशन हो गया, सोशल हो गया, ये सब वर्क आते थे ट्रांसफ़र में। तो उनका मेन प्रोविजन ये था कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन ए स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, जिसमें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जिक्र किया गया था एक स्पेशल सेशन में, ना कि रेगुलर सेशन नहीं था, एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। इसलिए 1920 में 2 सेशन हुआ था कांग्रेस का, एक स्पेशल था एक रेगुलर था। ये रेगुलर सेशन ना होकर स्पेशल सेशन था। स्पेशल सेशन ये 1920 में हुआ था।
1920 में हुआ था, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1922 जो दिसंबर में हुआ था, इसमें स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी, स्वराज पार्टी की नींव इसमें 20 में। और 24 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गांधी जी की प्रेसिडेंसी में ये बेलगाम में हुआ था सेशन। बेलगाम में हुआ था। ओनली सेशन दैट एग्जीक्यूट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ महात्मा गांधी। और 1925 सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरोजनी नायडू की प्रेसिडेंसी में हुआ था। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड कर रही थी। इसलिए 1925 को इसलिए इस पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि सरोजनी नायडू जिसकी प्रेसिडेंट थी। 1924 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी की ओनली और एकमात्र प्रेसिडेंसी के अंडर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 24 में। 22 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नींव रखा गया था। स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्वराज पार्टी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, फिरोज मेहता, सेकंड सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी एंड चिंतामणि। दोस्तों इसका सही आंसर है सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब कोई भी एक्टिव मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया सकता क्योंकि जनता इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो इसमें दो ग्रुप बढ़ गया था कांग्रेस, दो ग्रुपों में। पहला एक नो चेंजर, एक प्रो चेंजर। प्रो चेंजर के लीडर थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। प्रो चेंजर के लीडर थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। इन्हों लोगों ने मिलकर प्रो चेंजर लीडर मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट द इनजस्टिस डन टू। मतलब खिलाफत मूवमेंट किस देश के सपोर्ट में किया गया था? मतलब किस देश में ऐसा क्या हुआ था कि खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चलाया गया? इसका आंसर है इसका आंसर है टर्की। टर्की क्या था? टर्की के सुल्तान खिलाफत जो थे उनको पूरे दुनिया के मुस्लिम, साथ ही साथ इंडिया के मुस्लिम अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। उन्हीं के सपोर्ट में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अंग्रेजों का व्यवहार जो था तुर्की के विरुद्ध काफ़ी दयनीय था। इसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम प्लस पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम ने उनका सपोर्ट किया खलीफा का। इसी के विरोध में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया इंडिया में। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक साथ चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्की। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर डिड गांधी जी फॉर्म सत्याग्रह सभा? सत्याग्रह सभा गांधी जी ने बॉम्बे में स्टेबलाइज किया था। इसका ओनली आंसर है बॉम्बे। गांधी जी सत्याग्रह सभा बॉम्बे में स्टेबलाइज किया था। नेक्स्ट इज हु लेड द बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? बारदोली सत्याग्रह पहले तो इसका आंसर है कि वल्लभ भाई पटेल। और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब स्टार्ट किया गया था बारदोली सत्याग्रह? 1928 में स्टेबलाइज किया गया था। 1928 में स्टार्ट किया गया था बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये भी याद रखना चाहिए, सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह से ही सरदार की उपाधि इनको मिली थी। बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन इज हु वाज द इल्बर्ट बिल इंटेंडेड फॉर? इल्बर्ट बिल का क्या पर्पस था? इल्बर्ट बिल देश में क्यों आया? इल्बर्ट बिल में ये था कि जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यूरोपियन को भी ट्रायल कर सकते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। सेकंड इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। इसी के विरोध में काफ़ी आंदोलन हुआ देश में। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का वजह बना। इल्बर्ट बिल की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ एक तरह से समझा जाए तो। और इसी से आंसर बनता है कि इल्बर्ट बिल कब आया था? 1884 में। 1884 में इल्बर्ट बिल आया था और उसी को वापस ले लिया गया। उसी को विरोध में फुलफिल करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। तो 12 क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेट भगवत गीता इन इंग्लिश? भगवत गीता में इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करवाया और किसके टाइम में हुआ? ये भी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस ने इसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। लेकिन किसके टाइम पे हुआ? वारेन हास्टिंग उस समय गवर्नर थे देश के, या ये बंगाल के गवर्नर थे। तो इन्होंने ही ट्रांसलेट करवाया और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी
वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा, जिसने खुद ट्रांसलेट किया वो है चार्ल्स विल्किंस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में इंटर करने वाला, या यही कहें कि इंडियन सिविल सर्विसेज पहला कौन था। तो ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, आर.सी. दत्ता, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर आप ए, बी, सी या डी में जरूर लिखें। दोस्तों, ये वीडियो का सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि इस वीडियो में या इस सेशन में काफ़ी कमियां हैं, जो मैं ज़रूर दूर करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो उसमें और भी एक से कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता सिवाय इस वीडियो प्लेटफॉर्म के दौरान। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।